जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, घरेलू उपायों से स्वास्थ्य, या यूं कहें कि घरेलू वस्तुओं से हम स्वस्थ कैसे रहते हैं, कैसे रह सकते हैं। तो मित्रों, आज बात करेंगे हम हमारे घरेलू काम में आने वाली एक सब्जी, जिसे हम शकरकंद के नाम से जानते हैं, शकरकंदी के नाम से जानते हैं। ये जमीन में पैदा होती है, आलू की तरह ही होती है। इसे कई स्थानों पर मीठा आलू भी कह करके पुकारते हैं। इसमें दो क्वालिटी होती है, एक लाल रंग की होती है और एक पीले रंग की होती है, जिसे सफेद रंग भी कहते हैं। लेकिन अक्सर लाल रंग का ही जो शकरकंद होता है उसे हम लोग काम में लेते हैं। पीले रंग के या सफेद रंग के शकरकंद को बहुत कम लोग काम में लेते हैं, क्योंकि लाल रंग का शकरकंद जो होता है उसमें उस लाल रंग की वजह से उसमें अलग ही सुगंध हुआ करती है। वो खाने में भी स्वादिष्ट होता है, मीठापन लिए हुए होता है और फाइबर बहुत होता है। उसमें इतना फाइबर होता है कि हमारे शरीर के लिए पर्याप्त होता है। तो मित्रों, शकरकंद एक ऐसी सब्जी है जिसे विश्व के हर नागरिक ने कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से अवश्य ही खाया होगा, और नहीं खाया होगा तो आज हमारा ये वीडियो देख करके या हमारी बात सुन करके अवश्य खाने को लालयित हो जाएगा। शकरकंद जो होता है इसे हम 3 प्रकार से खा सकते हैं, भूनकर या उबालकर, सब्जी बनाकर, और इसका हलवा भी बनता है। इसका हलवा बनाकर भी खा सकते हैं, बड़ा स्वादिष्ट होता है। सब्जी भी स्वादिष्ट होती है, खट्टी मीठी होती है, और भूनकर खाना तो या उबालकर खाना तो और भी श्रेष्ठ होता है, बड़ा स्वादिष्ट लगता है और बड़ा हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी होता है। इसमें विटामिन बी, सी और फाइबर, जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें बीटा कैरोटीन जो होता है वो इसके लाल रंग के कारण होता है, और उसके कारण ही इसमें एक मीठी सी सुगंध होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट जो कि रोगों से लड़ने की शक्ति हमारे शरीर में पैदा करती है। शकरकंदी खाने वाला कम बीमार पड़ता है, उसके शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति स्वयं ही पैदा हो जाती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कैल्शियम और उच्च कोटि का बी कैरोटीन, एंथोकाइनिन और फिनोलिक होने के कारण ये उच्च कोटि का कंद कहलाता है। इसे उच्च कोटि के कंद के नाम से जाना जाता है। उच्च कोटि की कंदों की श्रेणी में ये शुमार होता है। फाइबर होने के कारण, फाइबर से भरपूर होने के कारण ये हमारी आंतों के लिए, पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसको खाने पर कब्ज नहीं होता है। ये आंतों के मल को अपने में समेट करके, समाहित करके बाहर निकाल देता है, और फाइबर होने के कारण ही आंतों के साथ साथ हमारी नसें भी साफ होती है, और हमारे हार्ट के लिए, हृदय के लिए भी ये बड़ा कारगर है। जब बच्चा कुछ थोड़ा बड़ा हो जाए, कुछ खाने लायक हो जाता है, ठोस पदार्थ खाने लायक हो जाए, तो माताओं को चाहिए कि वो बच्चों को शकरकंदी उबाल कर या सेक करके, मसल करके इसे खिलाएं। बच्चा बहुत तंदुरुस्त रहेगा और बड़ी जल्दी उसका डेवलपमेंट होगा, बड़ी जल्दी उसमें हर प्रकार का
बढ़ोतरी होगी, वजन भी बढ़ेगा। कमजोरी, क्योंकि वो सारे मिनरल, सारे विटामिन, सारे कैल्शियम वगैरह, खनिज पदार्थ, लवण, सब उसको एक शकरकंदी से ही प्राप्त हो जाएगा। कई माताएं अपने बच्चे को आलू खिलाती हैं। अगर आलू के बजाय जब तक उपलब्ध हो शकरकंदी खिलाए तो बड़ा ही लाभप्रद बच्चे के लिए होता है। इसको बहुत सी विदेशी कंपनियां शकरकंद का रूप बदल करके, स्वाद बदल करके और बेबी फूड के नाम से सुंदर पैकिंग में डाल करके करोड़ों अरबों रुपया कमाती है, और हम समझ नहीं पाते हैं। हम इसे बच्चे के लिए विदेशी कंपनी का या मेडिकल पोषण समझ करके बच्चों को खिलाते रहते हैं। ये शकरकंदी श्वसन संस्थान के लिए, गले से लेकर के फेफड़ों तक, जिसे श्वसन संस्थान कहते हैं, उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसको खाने से ब्रोंकाइटिस नाम की बीमारी जो होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, गड़गड़ बोलता है, उसमें बहुत लाभ मिलता है। गले में से कफ निकालने के लिए शकरकंदी बड़े ही फायदेमंद है, बहुत ही कारगर है। इसको खाने वाले, यदि किसी के गले में कफ अटक रहा हो और शकरकंदी उसे खिलाई जाए तो कफ जो है बहुत शीघ्रता से और आसानी से बाहर निकल जाता है। निमोनिया के रोगी के लिए भी शकरकंदी बहुत कारगर होती है। इसे भून करके या उबाल करके गरम गरम यदि खाई जाए बहुत लाभ करती है। शकरकंदी खाने से गठिया में भी लाभ होता है। गठिया की बीमारी बहुत शीघ्र ठीक होती है। इसमें अंदरूनी और बाहरी दोनों प्रकार की सूजन को ठीक करने में भी इसका बहुत अच्छा रोल होता है, बहुत कारगर होती है। आप शकरकंदी को उबालें, उबालने के बाद जो पानी बचता है उसे फेंके नहीं, और गुनगुने पानी में कपड़ा भिगो करके आप अपनी गठिया के ऊपर इसका सेक करेंगे, घुटनों में, उंगलियों में, हाथों में, जहां जहां भी गठिया की सूजन है, जहां जहां गठिया का दर्द होता है, वहां यदि आप उस गुनगुने पानी से सेक करेंगे तो 2-3 दिन में आप देखेंगे कि आपकी सूजन भी काफी मात्रा में ठीक हो गई है और दर्द भी काफी ठीक है। इस तरह से यदि आप बहुत थके हुए हैं, आपको थकान महसूस हो रही है, तो आप शकरकंदी का सेवन कीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपकी थकान काफी कम हो जाएगी, आप में शरीर में आपके में हल्कापन आपको महसूस होगा, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका स्वाद तो मीठा होता है, लेकिन फिर भी मधुमेह के रोगियों के लिए शकरकंद बहुत लाभप्रद है। लाभप्रद इसलिए है कि ये इंसुलिन के प्रोडक्ट को बढ़ाता है। शकरकंदी खाने से इंसुलिन शरीर में स्वतः ही बढ़ने लग जाती है। ये अपने नाम के विपरीत, नाम तो शकरकंद यानी कि चीनी का भंडार, चीनी का कंद, लेकिन ये फिर भी शुगर वालों के लिए, मधुमेह वालों के लिए वरदान है। इसमें फाइबर होने की वजह से ये हमारे शरीर के जल के संतुलन को तो ठीक करता ही है। इसके अलावा यदि कोई दुबला पतला है और वो अपना वजन बढ़ाना चाहता है, मोटा होना चाहता है कुछ, तो शकरकंदी खाना प्रारंभ कर दें। शकरकंदी खाने से वजन बढ़ाता है। अब कई दिन तक नियमित संतुलित मात्रा में शकरकंदी खाएंगे तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आपका काफी वजन बढ़ गया है। कई स्थान पर यह भी देखा गया है कि शकरकंदी खाने से धूम्रपान की मन में नहीं आती, शराब की दिल में नहीं आती, उनकी पूर्ति इसके खाने से स्वतः ही हो जाती है। अब इसके सेवन से क्या क्या नुकसान होते हैं वो भी हम जान लेते हैं।
क्योंकि लाभ ही लाभ नहीं। मित्रों, शकरकंदी खाने से यदि प्रत्यक्ष रूप में देखा जाए तो कोई नुकसान नहीं होता, कोई हानि नहीं होती। शकरकंदी हर प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है। हाँ, गुर्दे के रोगी, गुर्दे के मरीज जो है वो शकरकंदी ना खावें, क्योंकि इसमें जो है एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकता है। जिन लोगों का पेट जल्दी खराब हो जाता है थोड़ी थोड़ी चीज खाने से ही, वे भी शकरकंदी का सेवन न करें। बस ये दो तरह के मरीज, अगर मान लो शकरकंदी खाने से नुकसान हो, किसी को शकरकंदी से एलर्जी भी होती है तो वो शकरकंदी न खाए। बाकी शकरकंदी खाने से, शकरकंद खाने से कोई भी हानि नहीं होती है, कोई भी नुकसान नहीं होता है, केवल लाभ ही लाभ है। आप शकरकंदी खाइए, लाभ उठाइए। जब तक सीजन है शकरकंदी का, जब तक उपलब्ध है, आप शकरकंदी प्रतिदिन खाइए और साल भर के लिए अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति पैदा कीजिए। विटामिन का भंडार भरिए, कैल्शियम का भंडार भरिए, मिनरल्स जितने भी हैं उनका भंडार भरिए, आयरन का, हर प्रकार से शकरकंदी हमारे लिए लाभदायक है। तो मित्रों, आज बस इतना ही। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, एक नए घरेलू वस्तुओं से, चीजों से उपचार के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा। आज मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी लाभ मिल सके। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट्स कीजिए। यदि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स कीजिए। यदि इसमें कोई कमी रह गई हो, उसके बारे में मुझे बताइए, जिससे कि मैं आगे के एपिसोडों में उस कमी को दूर कर सकूं। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय सिया राम, जय हनुमान।